नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हमने कल वीडियो डाला, अनिकेत रंजन के जो स्वास्थ्य कार्ड बार बार बांट रहे हैं, उस पर हमारा ये मोटा मोटी मिला के तीसरा वीडियो हो गया। तो इस पे दूसरा वाला वीडियो भी डाले थे, पहला वीडियो भी डाले थे, तो उस पे भी उनका चमचा सबका काफी कॉल वॉल आ रहा था। अभी भी काफी कॉल वॉल आ रहा है। तो उनका चमचा सब क्या बोल रहा है कि आप विरोध कीजिएगा ना तो आप पे केस कर देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं अनिकेत रंजन जी आपसे, आपके चमचों से तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चमचा वेलचा से बात करने वाला काम नहीं करते। अनिकेत रंजन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ही कानून जानते हैं कि हम लोग भी कानून जानते हैं? आप किस बेसिस पे केस कीजिएगा? कौन सा ग्राउंड है आपके पास? आपका विरोध करने पे आप लोगों के ऊपर केस कीजिएगा? आप तानाशाही दिखाना चाहते हैं, चंपारण वासियों को तानाशाह बन के लूटना चाहते हैं। और दूसरा बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, विरोध किसका होता है? ना आप नेता हैं, ना आप मंत्री हैं, ना आप विधायक हैं, ना आप सत्तारूढ़ दल के कोई कार्यकर्ता है, तो आपका विरोध क्यों होगा? अनिकेत रंजन, आपका विरोध नहीं हो रहा है, आपके नीतियों का विरोध हो रहा है। अगर यदि आप मंत्री रहते, विधायक रहते या किसी भी सत्ताधारी पार्टी में रहते, तब आपका विरोध होता। ये आपका विरोध नहीं है, आपके नीतियों का विरोध है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अभी भी फिर बोल रहा हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराइए और आप अपने स्वास्थ्य कार्ड को पुष्टि कीजिए। और दूसरा बात, आपका चमचा सब यो बोल रहा है कि अनिकेत रंजन आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके चमचों से बोल रहा हूँ। आप अपने चमचों को समझा लीजिए अनिकेत बाबू, अन्यथा जिस दिन आप मेरे पर्सनल लाइफ में घुसिएगा, 2008 से लेकर 2023 तक का अनिकेत रंजन का हिसाब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो व्यक्तिगत मामला पे आ जाए। यह मामला समाज का है तो समाज में ही रहने दिया जाए। अगर मामला व्यक्तिगत आ गया तो 2008 से लेकर 2023 तक का पूरा काला चिट्ठा जनता के सामने करने का काम सक्षम श्रीवास्तव अकेले करेंगे। और ये मैं बार बार सभी से बोल रहा हूं कि कृपया करके, मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूं आपसे, आपके चमचों से नहीं, आपसे मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने चमचों के मुंह पे लगाम लगवा लीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा मिल जाएगा। और ये सब विशेष हम लोग बात नहीं करेंगे इस पे। मेरा जितना बोलना था, बाकी इशारा काफी है आपके लिए। आप भी समझ गए होंगे, हम भी समझदार हैं, हम भी समझ गए होंगे। दूसरा बात यह था कि जो डॉक्टर लोगों का आप नाम लिखे हैं अपने स्वास्थ्य कार्ड के ऊपर, तो मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। या जो चुनिंदा डॉक्टरों का नाम आप लिखे हैं अपने स्वास्थ्य कार्ड के ऊपर, वो डॉक्टर हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि यदि आपका स्वास्थ्य कार्ड लेके कोई व्यक्ति जाता है किसी डॉक्टर के पास, सपोज कीजिए यूएस पाठक का नाम आप दिए हैं, आप बोल भी रहे हैं कि यूएस पाठक टॉप 1 फिजिशियन है, मैं यह चीज को मान रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य कार्ड लेके कोई व्यक्ति जाता है यूएस पाठक के पास, यूएस पाठक के पास डेली 50-100 नंबर लगा रहता है, 50-100 में 2 व्यक्ति आपका कार्ड लेके जाता है, उसका 500 रुपया माफ हो जाता है या 1000 रुपया माफ हो जाता है, उसका जो भी फीस हो यूएस पाठक छोड़ देते हैं आपके कार्ड के माध्यम से। मैं इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो इसके पीछे यूएस पाठक का क्या लाभ हो सकता है, या इसके पीछे अनिकेत रंजन का क्या लाभ हो सकता है? यदि यूएस पाठक समाज सेवा वाकई में करना चाहते हैं तो यूएस पाठक या फिर कोई भी डॉक्टर, मैं पर्सनली यूएस पाठक को नहीं बोल रहा हूँ, जितने डॉक्टरों का नाम, जितने जांच घरों का नाम आपके वीडियो में है, मैं उन सभी से यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यदि आप लोग समाज सेवा करना चाहते हैं तो सिर्फ वही व्यक्ति का क्यों जो अनिकेत रंजन का कार्ड लेके जा रहा है? समाज सेवा आपको यदि करना है तो आप हफ्ता में 1 दिन लगवा दीजिए, कि शुक्रवार, सोमवार या कोई भी एक दिन निश्चित कीजिए, जिस दिन जितने भी मरीज आएंगे उनका आप फ्री में इलाज कीजिएगा, उनका फीस नहीं लीजिएगा। समाज सेवा इसको बोलते हैं। समाज सेवा इसको नहीं बोलते हैं कि कोई किसी का कार्ड लेके आया तो उसका फीस माफ कर दिए। मान लिए हम आप समाज सेवा इस माध्यम से भी कर रहे हैं, तो जिस दिन अनिकेत रंजन का कार्ड आपके पास 100 का 100 मरीज लेके अनिकेत रंजन का कार्ड पहुंचना शुरू कर दे, तो क्या आप 100 के 100 मरीज का फीस छोड़िएगा? यदि आप 100 के 100 मरीज का फीस छोड़ देते हैं तो आपका जो एक रोजी रोटी ही बोला जाता है उस लाइन को भी, तो वो कहाँ से चलेगा?
भी आपके क्लिनिक चलाने के पीछे भी डॉक्टर्स होंगे, उसमें कंपाउंडर्स होंगे, उसमें बिजली का खर्च होगा, ये सब कहाँ से मेंटेन होगा? इन सब चीजों का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप खुद लाइव आइए या वीडियो डालिए या पर्सनली हमको कॉल कीजिए, जिस माध्यम से हो इन प्रश्नों का आप हमको उत्तर दीजिए। और आखिरी बार मैं आपको यह फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने चमचों को समझा लीजिए। धन्यवाद।